सबसे ऊंचा स्थान है और एग्जाम में भी पूछा गया था। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी राजस्थान का माउंट आबू है। आम चुनाव किसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का निर्माण अजमेर में हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला तो विधानसभा के आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। फिर किसके मंत्रिमंडल के मतलब किसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का निर्माण जो है वो अजमेर में हुआ था? बताइए जल्दी से क्या उत्तर होगा। संजू शर्मा जी, वीर जी, शाबाश। हरी भाऊ, अजमेर में, ठीक है। सी, अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान के 7वें चरण में। राजस्थान निर्माण कार्य कितने चरणों में पूरा हुआ? 7। 1948 से 1956 में यह प्रक्रिया शुरू हुई और समाप्त हुआ। ये एकीकरण के सारे प्रश्न थे। अब अपने प्रजामंडल की बात करते हैं। प्रजामंडल याद करने के लिए पहले डायग्राम बता देता हूं, क्योंकि प्रजामंडल में दो ही चीजें पूछी जाती है, एक तो तारीख पूछी जाती है, एक प्रजामंडल का गठन कब हुआ। 1 से लेकर 5 तक गिनती लिखनी है। फिर बोलना है तीज का त्योहार आया, राष्ट्रीय पोशाक कोट पहननी थी, वो धोबी ले गया मेवाड़ पूरा धोने के लिए। तीज जयपुर और बूंदी की प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय पोशाक कोट, तो राष्ट्रीय पोशाक जोधपुर की है, कोट से कोटा, धो से धौलपुर, बी से बीकानेर, मेवाड़ से मेवाड़, मेवात में 2 जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर, पुरा से शाहपुरा, बड्डी की मात्रा सिरोही, करौली, किशनगढ़ अपवाद के रूप में। फिर इनका कोड लिखना 193 सब जगह लिख देना और उसके बाद पहाड़े बोलना 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 9। लेकिन यहाँ पर 2 चीजों को ध्यान रखना है। कोटा 1939 के अंदर, हड़ौती 1934 में था और करौली 1938 याद करना है। उसके बाद में इनके नाम याद करने हैं। कपूर चंद पाटनी, बूंदी खाने से चेहरे पे चमक आती है, चमक को हिंदी में कांति कहते हैं। जोधपुर में जय जय होती है, जयनारायण व्यास की तो भंवरे उड़ा करते हैं। कोट पहनेंगे नया नया तो भिन्न भिन्न दिखेंगे अभिन हरी, क्योंकि कोट देता है तन को सुख, तन सुखलाल मित्तल, ठीक है। धौलपुर पर 2 मात्रा है, 2 मात्रा से अपने मिलाएंगे भी। ऐसी जो कलंगी जो किस भगवान के सर के ऊपर हुआ करती थी, वो कृष्ण भगवान के सर पर होती थी। कृष्णदत्त पालीवाल, कृष्ण जी की ज्वाला तो पूरे विश्व में फैली हुई है। बीकानेरी भुजिया ज्यादा खाएंगे तो कलकत्ता जाना पड़ेगा। कलकत्ता में डॉक्टर नहीं वेद होता है। वेद ने कंपाउंडर को बुलाया और हम पर्ची लेकर आए थे लक्ष्मी देवी से। 10 रुपए की पर्ची लक्ष्मी देवी ने काटी, वेद को दिखाया था, कंपाउंडर था कुंभाराम। मेवाड़ में मैं से बलवंत राय मेहता और मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा। अलवर में छिपा है लवर, लवर कृष्ण भगवान के पर्यवाची कुंज बिहारी हरि नारायण। भरतपुर में फिल्म बनी थी गोपी किशन, गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी। शाहपुरा में रासे रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास। सिरोही राजस्थान का गांधी। करौली की ये मात्रा जो है इसको तिरछा नहीं त्रिलोक है, तिरछा नहीं त्रिलोक है। किशनगढ़ में जो बूंदी में है वही किशनगढ़ में है, लेकिन बूंदी वाला जैन है, यहाँ वाला चौथा नहीं है, ये याद करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक लाइन पढ़नी है, झालारूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चलाता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। तो ये गोलक मारा हुआ है, वो अपने प्रजामंडल के नाम आ जाएंगे। कोड नंबर इनका 194 हो जाएगा। फिर याद करना राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, जिसमें 5 अक्षर है, ये भी हो गया। और पहले नया जिला प्रतापगढ़ होता था, उसमें भी 5 अक्षर है, ये भी हो गया। बांसवाड़ा में आ की मात्रा 3 है, तो ये भी हो गया। डूंगरपुर बनाया हमने डांगर से डूंगरपुर बनाया। डांगर के पैर 4 होते हैं। कुशलगढ़ में तो 2 दिखाई देता है, कुशलगढ़ में तो 2 दिखाई देता है। जिसमें झ आता है उसमें 6 भी आता है। जब हम व्यंजन पढ़ते थे छ छ जय झ, तो जिसमें झ आता है उसमें 6 भी आता है। झालाओं ने मांगा है, जैसे राणा सांगा से मांगा मुकुट, महाराणा प्रताप से मांगा मुकुट, झाला बिद्दा सज्जा अज्जा, तो मांगने वाले मांगीलाल। प्रताप को चुन्नी उड़ाई लाल लाल, चुन्नी लाल अमृत लाल, चुन्नी लाल अमृत लाल। बांस विश्व की सबसे बड़ी घास है, भूपर उगती है, भूपर उगती है तो भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। डूंगरपुर वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, इनकी पत्नी थी मणिबाई, जिसको वागड़ की बा बोलते थे, बा, ठीक है। कुशलगढ़, कुशल है गाना गाने में सोनू निगम, पर वो तो हिंदी गाने गाता है, राजस्थानी गाने गाता है भंवरलाल निगम, और साथ देता है कन्हैयालाल सेठिया। जैसलमेर में पानी नहीं है पीने का मीठा, तो मिठालाल व्यास। और जैसलमेर का गठन कहां पर हुआ था? जोधपुर में यहाँ पर गठन हुआ था। तो ये बड़ी बड़ी बात याद करोगे तो प्रश्न अपने आप सही होने लग जाएंगे। देखो, तन सुख लाल मित्तल किस प्रजामंडल से संबंधित है? तन को सुख देता है कोट, तन को सुख देता है कोट, ये उत्तर हो गया, सारे याद हो जाएंगे। धौलपुर 2 मात्रा कृष्ण जी के सर पर, 2 मात्रा कृष्ण जी के सर पर, और कृष्ण जी की ज्वाला पूरे विश्व में प्रसिद्ध। ये लो, रा से रमेश चंद्र ओझा। झाला मांगते हैं मांगीलाल। बूंदी में चमक आती है कांतिलाल। अरे उत्तर गलत हो ही नहीं सकता जीवड़ा, अगर हमने पढ़ा दिया ना एक बार, फिर उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा। 3 1 2 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये लो, पहले का 3 है, दूसरे का 1, तीसरे का 4, फिर 2। उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए। माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया, ये तो थे अध्यक्ष, ये थे उपाध्यक्ष। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? माणिक्यलाल वर्मा, जिसे कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद किया गया। माणिक्यलाल वर्मा ने एक पुस्तक लिखी थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन। कहां पर लिखी थी? अजमेर में, जब इनको बाहर कर दिया गया था मेवाड़ से। भूरेलाल भैया को कैद किया गया था सरारा दुर्ग में कैद, सरारा दुर्ग में कैद। बताइए आपका उत्तर क्या होगा? शाबाश, माणिक्यलाल वर्मा। क्या एक बार सभी साथी शेयर कर दे तो आगे वाली चीजें अपने आप याद हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ, माणिक्यलाल वर्मा सही होगा। ये तो अध्यक्ष था ना। और मेवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? जब पंचायती राज दिवस आता है 24 अप्रैल 1938 को। और 24 अप्रैल को कौन सा दिवस आता है? पंचायती राज दिवस। कांतिलाल, कांति आया, अभी बताकर गया मैं, कांति, चेहरे पे चमक, चमक को कांति, बूंदी 1931। रुको ही मत, फटाफट जवाब दो।
शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना में असंगत का चयन करना है। देखो अभी बता कर गया रमा प्लस ई शाहपुरा में, ये तो था ही। लादूराम व्यास ये भी था, अभय सिंह डांगी भी था, पर भंवरलाल निगम आपने अभी तो पढ़ा। भंवरलाल निगम राजस्थानी गाने गाता है, कुशल है गाना गाने में सोनू निगम, पर राजस्थानी गाने कौन गाता है? भंवरलाल निगम। तो इसने कब गाए थे? 1942 में। छप जाएगा एकदम दिमाग में। डूंगरपुर प्रजामंडल का रास्तापाल कांड कब हुआ था? जब कालीबाई शहीद हुई थी। सेंगाबाई अध्यापक थे, नानाभाई खांट के घर में स्कूल चला करता था। 19 जून 1947 को कालीबाई की जो प्रतिमा है वो डूंगरपुर में गेव सागर झील, गेव सागर झील जो है, यहां पर किसकी प्रतिमा लगी है? कालीबाई की। साक्षरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कालीबाई साक्षरता पुरस्कार है। सागरमल गोपा की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? अच्छा प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। सागरमल गोपा जो पहली क्लास हुई थी ऑफलाइन से, उसके अंदर इसके बारे में सारा बताया गया है। आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो लाइव सेशन में जाकर उस क्लास को देखिए। 3 घंटे 46 मिनट की क्लास है, 3 घंटे 46 मिनट वाली। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है वो देख लेना, क्योंकि आधे से ज्यादा मेट्रो उसमें मैंने करवा दिया था। जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन जैसे जयपुर, जैसे जेंटलमैन। जेंटलमैन समझौता यानी दो व्यक्तियों के मध्य समझौता। अब ये किसके मध्य समझौता हुआ था? मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। यह नाम आप देख रहे हैं बाबा हरिश्चंद्र, इसने बनाया था आजाद मोर्चा, आजाद मोर्चा। और इस आजाद मोर्चे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। मेवाड़ प्रजामंडल अभी बताकर गया, बूंदी सबसे पहले बूंदी खाएंगे, सबसे पहले बूंदी खाएंगे, ठीक है। फिर बीकानेर और धौलपुर में 36 का आंकड़ा है, बीकानेर धौलपुर में 36 का आंकड़ा है। मेवाड़ वाला तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1938 है। सिरोही प्रजामंडल 1939 है। सिरोही का पहले 1934 में बंबई में गठन हुआ था। वृद्धि शंकर त्रिवेदी नाम याद रख लेना, वृद्धि शंकर त्रिवेदी, ठीक है। जब इसका अध्यक्ष बनाया गया था वहां पर भीम शंकर शर्मा को, ठीक है। तो ये हो गया पहले का 4, पहले का 4, दूसरे का 3, फिर 2, फिर 1। किस राजपूत राजा के प्रजामंडल की स्थापना? कलकत्ता। बीकानेरी भुजिया खाएंगे, खराब हो जाएगा पेट, कलकत्ता जाएंगे, ठीक है। बीकानेरी भुजिया, कलकत्ता में वेद मिलेगा, वो कंपाउंडर को बुलाएगा, कंपाउंडर का नाम कुंभाराम, पर्ची कटवा कर लाओ लक्ष्मी देवी से, लक्ष्मी देवी से पर्ची कटवा कर लाएंगे तो वेद मघाराम, ठीक है। तो ये तीनों का संबंध आ गया। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर और धौलपुर में 36 का आंकड़ा है, वो याद हो जाएगा। फिर एक प्रश्न और आ जाता है, जैसे धालाब में मांगीलाल भव्य आ गया, मकबूल आलम आ गया। बीकानेर प्रजामंडल में एक कहावत प्रसिद्ध हुई, अकरो रिप्यो चांदी रो, राज महात्मा गांधी रो, वो भी यही की कहावत है। सरो हितकारिणी सभा चूरू में कब स्थापित हुई? 1907। चूरू में पुत्री पाठशाला, कबीर पाठशाला, पुत्री पाठशाला छात्राओं के लिए, कबीर पाठशाला अछूतों के लिए, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो और चूरू के अंदर 26 जनवरी 1930 चंदनमल बहड़ वह उसके जो साथी थे, उन्होंने चूरू का जो धर्म स्तूप है, जिसको लाल घंटाघर भी कहते हैं, उसके ऊपर तिरंगा फहराया था 26 जनवरी 1930 को चंदनमल बहड़ व उसके साथियों द्वारा। और इन्हीं के ऊपर पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत महाराजा गंगा सिंह ने आरोप लगाकर इनको गिरफ्तार करवा दिया था। मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता। देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था, तो वो हरिपुरा अधिवेशन था। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता थी 1938 में गुजरात में, जिसमें प्रजामंडलों के अंदर उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। प्रजा का मतलब जनता होता है, मंडल का मतलब संघ या समूह होता है, तो जो जनता के उत्तरदायी शासन के लिए मांग करते हैं वो इसमें था। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई। मारवाड़ लोक परिषद, जिसका प्रथम अध्यक्ष, तो देखो मारवाड़ प्रजामंडल नहीं पूछ रहा है, गलती मत करना, रणछोड़दास गटानी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रजामंडल ने राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो का नारा दिया था? तो अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? जयपुर प्रजामंडल ने दिया था। जयपुर की जनता और प्रजा दोनों ने दिया था। जयपुर प्रजामंडल के स्थापना में सही बताना है, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो नैनूराम नहीं आता है, महात्मा गांधी नाम नहीं आता है, गंगा सिंह नहीं आता है, जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी। सबसे पहले कपूरचंद पाटनी आएगा, फिर जमनालाल बजाज ने तो पुनर्गठन किया था, ठीक है। जयपुर के अंदर 1944 में जानकी देवी बजाज, 1939 में गुलाबचंद कासलीवाल, जैसलमेर में पानी नहीं है मीठा, बांस, अलवर में क्या प्रश्न इसमें? नेता सुमेलित है, बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, अलवर में छुपा है लवर, लवर कृष्ण जी का प्रायवाची कुंज बिहारी, शाहपुरा में रमा प्लस रमेश चंद्र ओझा। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2। उन्हीं बातों को बार बार रिपीट करो। आजाद मोर्चा का नेता नहीं था, आजाद मोर्चा का नेता नहीं था। आजाद मोर्चा का गठन किसने किया था? बाबा हरिचंद्र ने किया था, ठीक है। बताइए, रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासिलवाल, दाऊदयाल आचार्य, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, ये तो सदस्य थे। इसका उत्तर क्या होगा भाई? बताओ। जयपुर कपूर पुर पुर। प्रिंस चौधरी, जिमा योगी, निर्मल मीणा, डी।
दाऊदयाल आचार्य, ठीक है, ये दोनों भी शामिल थे। कौन सा युग्म गलत है? कोटा कोट पहनेंगे नया नया, बांस भूमि पर उगता है, प्रताप चुन्नी उड़ाएंगे लाल लाल, तो ये वाला गलत हो गया, ये सही हो गया। नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष 1944 में नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे बने थे? बताओ। वह व्यक्ति जिसने ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का काम किया, वह व्यक्ति जो पहला निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री रहा, जिसे लकीर का फकीर कहा जाता है, धुन का धनी कहा जाता है, लक्कड़ व फकड़ कहा जाता है, मारवाड़ का गांधी कहा जाता है, शेरे राजस्थान कहा जाता है, जिसने आगी बाण, अखंड भारत, पीप और राजस्थान या नवीन राजस्थान जो जिसको बोलते थे, ठीक है, उसकी स्थापना की। लेकिन यहां पर उत्तर जो होगा वो होगा द्वारकादास पुरोहित, क्योंकि आप सबका ध्यान जयनारायण व्यास पर था, ठीक है। हाँ, वो नहीं था। या नगरपालिका चुनाव में नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने थे? द्वारकादास पुरोहित। जयनारायण व्यास सरदारपुरा और आहोर विधानसभा से चुनाव हारे थे, नगरपालिका वाला भी हार गए थे, लेकिन बाद में देखो मनोनीत और निर्वाचित सीएम बन गए थे। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। धौलपुर पर दो माता कृष्ण जी याद आएंगे। भरतपुर में गोपी किशन फिल्म बनी थी, भरतपुर में गोपी किशन, ये भी सही है। अब बात है मथुरादास माथुर, हरिमोहन माथुर, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। मथुरादास माथुर मारवाड़ से संबंधित थे, ठीक है। हाँ, प्रजामंडल स्थापना वर्ष में कौन सा युग्म सही नहीं है? अलवर, हड़ौती, जयपुर सही है, मेवाड़ 1938 बताया था। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? कहां पर की है? उदयपुर में, जब 7वां अध्यक्ष हुआ था। ये ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस क्या पता है? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, तो जवाहरलाल नेहरू, 7वां अधिवेशन था ये। यहां पर मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया था? बताओ। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया था? $1942 तो है, मनाया कब गया था? बताओ तारीख। 26 जुलाई 1942। चलो इसका उत्तर आप कमेंट में बता देना मुझे, क्या क्या बताओगे? कृष्णा दिवस, जोहार दिवस, ठीक है। 3% इधर लिखता हूं पेपर में। सरस्वती वो बोहरा, महिमा किंकर, रमा देवी पांडे का जो संबंध है, संबंध किस प्रजामंडल से है? और अभी जो है करौली से एक प्रश्न पूछा गया था, करौली प्रजामंडल में मदन सिंह और मान सिंह, ये दो करौली प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। तो इस सारे का आप जवाब मुझे दे देना, जितना फास्ट हो सकता है, जितना याद करवाया जा सकता है, मैंने पूरा याद करवाया है। एकीकरण प्रजामंडल की जो शुरू की जो ट्रिक बताई है उसको आप पढ़ लेना, अपने सभी साथियों को भेज देना, और क्लास में आपको कितना याद हुआ, कितने % आपके सही हुए, तो कमेंट करके बताना। बाकी कल 10 बजे मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।